एक बार स्वामी श्री ऐसी भक्तिवेदांत प्रभुपाद जी अमेरिका गए, तो अमेरिका में ऐसे ही प्रभुपाद जी बोल रहे थे कि देखो भैया मोह नहीं रखना चाहिए, गलत काम मत करो, गलत पाप करोगे अगले जन्म में पशु बनोगे, कुत्ता बनोगे अगले जन्म में। तो एक अंग्रेज खड़ा हो गया, तो अंग्रेज ने खड़ा होकर कहा कि वाई नॉट, मुझे को कुत्ता बनने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं कुत्ता बन जाऊं, क्या परेशानी है, कैसा बढ़िया जीवन होता, कुछ करना ना धरना, आराम से खाना पीना। प्रभुपाद जी ने हंस के कहा बेटा तूने अभी विदेश के कुत्ते देखे, कभी भारत के कुत्ते आके देख, बेचारों की क्या दशा होती है तुझे तब पता लगेगा। एक घर से भागता है डंडा खा के, फिर दूसरे घर में डंडा खाता है, फिर वहां रोटी मांगता, बेचारे क्या दशा होती। तो मोह कम करने की कोशिश करिए, उसको और उल्टा बढ़ाई में। और देखो इंसान के प्रेम और भगवान के प्रेम में क्या फर्क है, सोचो, इंसान के प्रेम और भगवान के प्रेम में क्या फर्क है। इंसान का प्रेम कहता है कि पक्षी को पिंजड़े में कैद रखो, ये उसका प्यार है, ये उसका प्रेम है। ये उसका प्रेम है कि मैं पक्षी को, ये मेरा बड़ा प्यारा है इसलिए मैंने इसको घर में पाल रखा और उसको पिंजड़े में बंद, ये इंसान का प्रेम है। और पक्षी हवा में आकाश में स्वतंत्र उड़े, ये भगवान का प्यार है। हम अपना सुख देखते हैं, इसलिए मैं बार बार निवेदन करती हूँ। यहाँ भी पहले दिन एक सुखदेव जी आए थे, तो मैं पंडित जी को निवेदन किया, पंडित जी इनको यहाँ से विराजमान कर दीजिएगा। मेरा अपना विचार है, सबका अलग अलग हो सकता है, और मेरे विचार में किसी पर थोपू ये भी कोई प्रेशर नहीं है, पर मेरा अपना भाव है कि पक्षी और पशु जीवन में स्वतंत्र में, खुले में उड़ने के लिए, जीने के लिए बने। पशु जंगल में आराम से मस्ती में रहने के लिए बने हैं। हम उनको कैद करके अपना सुख देखें नहीं। तो भरत जी महाराज उस बालक को ले आए, भारत का राज्य त्याग दिया, उससे मोह नहीं था, और जाके मोह कहाँ उलझा, एक छोटे से हिरन के बालक में फंस गए। अब माला करते तो भी उसकी याद आती है, खाया कि नहीं खाया, भूखा तो नहीं होगा, कहाँ गया, उसी के बारे में सोचते रहते। एक दिन आया वो हिरन का बालक कुछ और हिरनों के समूह में मिलके चला गया। अब तो भरत जी का जीना दुर्बल हो गया, यहाँ तहाँ उसको पुकारते पुकारते जा रहे थे, उसी समय काल आया और उन्होंने अपने प्राण का त्याग किया। अंतमति सो गति, अंत समय हिरन के बारे में सोच रहे थे, इसलिए अगला जन्म एक हिरन योनि का प्राप्त हुआ। पर पिछली भक्ति काम आई, हिरन योनि में भी उनको पता था मैं कौन था पिछले जन्म, कैसे मैंने अपने जीवन को बर्बाद किया। और तीसरे जन्म में फिर एक ब्राह्मण के घर जन्म लेते। भरत जी ने भजन किया, अपने आप को पागल जैसा प्रदर्शित कर दिया ताकि न मिलेगा। वैसे ही प्रकृति का भी अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन है, अपना एक लॉ है, अपने नियम है। उनके विरुद्ध आचरण करोगे तो दंड मिलेगा। देश में दंड के लिए जेल है, और प्रकृति के विरुद्ध कुछ करोगे तो वहां दंड के लिए नरकों की व्यवस्था है। अलग अलग नरक है, सबकी अलग अलग कैटेगरी है, जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा नरक प्राप्त होता है। लेकिन अगर किसी से कोई अपराध गलती से हो चुका है, हो गया है, अब क्या करें, तो फिर श्री सुखदेव जी कहते हैं भगवान के नाम में वो शक्ति है कि हमारे जितने भी किए कराए पाप हैं सबको भगवान का नाम एक क्षण में नष्ट कर देगा। इसलिए नाम स्मरण करो। भाय कुभाय अनखाल शुहु, नाम जपत मंगल दिशि दशु। भगवान का नाम लो, कैसे भी लो, भाव से लो, कुभाव से लो, उससे क्या हो जाएगा। बोले सुनो, एक ब्राह्मण था, अजामिल नाम था, खूब पाप करता था, मांस खाना, मदरा पीना, ब्राह्मण होके सब गलत कर्म उसके गलत कार्य करता था। लेकिन साधुओं की कृपा से साधुओं ने उसको कहा कि तुम अपने बेटे का नाम नारायण रख लेना, और बस नारायण नाम रख करके उसके जीवन का उद्धार हो गया। चलते नारायण, खाते नारायण, पीते, हर जगह नारायण नारायण करते करते अजामिल को अंत में भगवान की प्राप्ति हो गई। इसलिए कल जो कहा था वो आज फिर दोहराऊंगी कि इस दुनिया में सबसे सरल, सीधा, उत्तम, श्रेष्ठ रास्ता है भगवान का नाम जाप।
सबसे सरल साधन है, पैसा लगना नहीं, समय लगना नहीं, मन भी नहीं लगना। यहाँ तो ये भी कह दिया मन भी नहीं लग रहा है तो भी बस नाम जपते रहो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। बस ये कहते रहो, कहते 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 एक दिन आएगा जब मन भी लगेगा और ये हमारे जो हृदय जो इतने जन्मों से मैला हो चुका है, ये मैला हृदय इसी भगवान के नाम से स्वच्छ होगा, साफ होगा। इसके उपरांत वृत्तासुर नाम का एक दैत्य था, उसका उद्धार किया गया। वृत्तासुर ने भगवान की बड़ी प्यारी स्तुति की है। 4 श्लोक, उसमें कई श्लोक गाए गए हैं जिसमें वृत्तासुर भगवान से निवेदन करता, हे प्रभु अहम हरे ताव पादैक मूला दासानुदासो भवितास्मि भूया। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। मनः स्मरेता सुप्तेर्गुणास्ते, गृणीत्वा कर्म करोतु काय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ननाक पृष्ठं न च पारमेष्ठं नासार्वभौमं नरसाधिपत्यम्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। न योगसिद्धिरपुनर्भवं वा समञ्जसत्वाविर्हय्यकाङ्क्षे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। 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 वृत्तासुर वैसे तो एक दैत्य है, पर इसकी स्तुति बड़ी सुंदर है, बड़ी प्रसिद्ध है।
अहम हरे तब पादईक मूलम दासानुदासो भवित। एक दैत्य भी जानता है इस बात को। क्या बोले, प्रभु मुझे आपका दास नहीं बनना, मुझे आपका भक्त नहीं बनना। तो फिर क्या बनना? बोले दासानुदासो भवितास्मि भूया। मुझे अपने भक्तों का भक्त बना दो, मुझे अपने दासों का दास बना दो। भक्त बनने में तो आनंद है, पर भक्तों के भक्त बनने में ज्यादा आनंद है। भगवान की दृष्टि भक्तों से पहले उन पर पड़ती है जो भक्तों के, संतों के चरण को पकड़ के रखता है। इसलिए हमेशा जीवन में कुछ भी ना हो चलेगा, भक्ति भी ना हो चलेगा, पर जीवन में एक संत ऐसा जरूर होना चाहिए जिनके चरणों को आप इतने विश्वास के साथ पकड़ लो कि अब दूसरी जगह कहीं नजर घुमाने की जरूरत ही ना पड़े, आवश्यकता ही ना पड़े। वहां मन लग गया, विश्वास टिक गया तो टिक गया, फिर कहीं और नहीं। ऐसे जीवन में एक संत जरूर होना चाहिए। तो वृत्तासुर ने बड़ी सुंदर स्तुति की। ऐसे ही एक संत देवर्षि नारद जी। संत चाहे ना संकल्प ले ले तो बड़े से बड़े दैत्य को भी भक्त बना सकता है। नारद जी ने किया। कैसे? एक हिरण्यकशिपु नाम का दैत्य था, उसके भाई हिरण्याक्ष को वराह भगवान ने उसका उद्धार कर दिया। तो अब उसको भगवान नारायण से बड़ी ईर्ष्या हो गई। उसने सोचा कि नारायण को तो हरा के रहूंगा। नारायण को हराने के लिए बल चाहिए, शक्ति चाहिए। शक्ति कहाँ से मिलेगी? तप करने से। तप करने चला गया, ब्रह्मा जी का तप किया और ब्रह्मा जी से वरदान मांगा, ब्रह्मा जी हमको अमर बना दो। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि माफ करना भैया, पर ये हमारे सिलेबस में नहीं है, अमर हम नहीं बना सकते, क्योंकि हमको खुद को ही एक गिनी चुनी आयु मिली है। वो आयु खत्म होते ही ब्रह्मा बदल जाते। ब्रह्मा जी की भी अपनी आयु है, वहां भी ब्रह्मा बदलते, इंद्र बदलता है, सब देवता बदलते। तो अमर तो नहीं बना सकते। बोला ठीक है, अब हमने तप किया तो हमारे मन मर्जी तो आपको करनी पड़ेगी। बोले बताओ इसके अलावा क्या मांगना है? बोले फिर 6 वरदान मांगूंगा। ब्रह्मा जी बोले मांगो। तो 6 वरदान मांगे। पहला, न नर से, न पशु से, न प्रकृति में किसी भी बनाए हुए, प्रकृति ने जिसको बनाए हुए ऐसे किसी भी जीव से मैं ना मरूं, तथास्तु। न अस्त्र से मरूं, न शस्त्र से, तथास्तु। न बाहर मरूं, न भीतर, तथास्तु। न दिन में मरूं, न रात में, तथास्तु। न 12 महीने में से किसी भी महीने में न मरूं, तथास्तु। अब जिसको इतने सारे वरदान एक साथ मिल गए हो तो मन में तो आ ही गया कि अब तो हम अमर हैं, अब भला किसी की मजाल हमारी ओर आंख उठा के देख ले। और हुआ भी वही। हिरण्यकशिपु से सारा विश्व डरने लगा। देवता जैसे हिरण्यकशिपु आता छुप जाते, सब डरते थे। पर एक हिरण्यकशिपु के वंश में एक ऐसा भक्त पैदा हुआ। मैंने कहा था ना, अकुतो भया कुतोपि भया नास्ति। भगवान का भक्त न किसी से डरता है, न किसी की चापलूसी करता है। सब चापलूसी कर रहे हैं, हिरण्यकशिपु महाराज की जय हो जय हो जय हो। और ये प्रहलाद बैठा बैठा हे हरि हे हरि हे नारायण हे नारायण। पिता ने सोचा ये तो बड़ा कुलघाती पैदा हुआ है। घर का व्यक्ति अगर हमारा नाम नहीं लेगा तो फिर विश्व में हमारी पूजा कैसे होगी? जाओ इसको मार डालो, पहाड़ से गिरा करके चकनाचूर कर दो। पहाड़ से गिराया गया, लेकिन उस समय भी जिह्वा पर हे हरि हे हरि हे हरि जैसे कह के नीचे गिराया। भगवान स्वयं प्रकट होकर के प्रहलाद को अपनी गोदी में उठा लेते। भगवान की कृपा, उनकी कृपा हो जाए तो अंधा देखने लगता है, गूंगा बोलने लगता है। अज्ञानी बड़े बड़े विद्वानों की जैसी, विद्वानों की वाणी में बातें करने लगते। मीराबाई कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ने गई थी? बताओ जरा, किसी को पता है मीरा कौन सी कॉलेज में पढ़ के आई थी? अच्छा, सूरदास जी कौन से कॉलेज में पढ़े थे? कहीं पढ़ने नहीं गए।
पर आज सूरदास जी के एक एक पदों पर लोग बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में पीएचडी करते हैं। मीरा के पदों पर पीएचडी होती है। क्यों? कि जिस पे ठाकुर जी कृपा कर दे, क्या से क्या बना सकते, भगवान की कृपा क्या से क्या कर सकती है। भगवान की कृपा पे कभी संशय मत करना, कभी डाउट मत करना, विश्वास। भक्ति में दो चीज बहुत जरूरी है, विश्वास और प्रयास। प्रयास में लगे रहो कि उनकी कृपा होगी, और विश्वास रखो मन में कि कृपा होगी। ये दो चीज मन में होनी चाहिए। तो प्रहलाद जी में विश्वास भी था और प्रयास तो था ही, भगवान की भक्ति करते थे। विष दिया गया, लेकिन उस समय भी भगवान ने लक्ष्मी जी को आज्ञा दी, भोलेनाथ जी को आज्ञा दी, उन्होंने आकर के रक्षा की। बुआ होलिका आई, अग्नि में लेकर के बैठी, वहां भी ठाकुर जी ने प्रहलाद की रक्षा की, क्योंकि प्रहलाद जी एक ही बात जानते थे, भगवान से एक ही बात कहते थे, तू ही एक सहारा प्यारे, तू ही एक सहारा, तू ही एक सहारा रे प्यारे, तू ही। संसार में एक कहावत है, डूबते को किसका सहारा? तिनके का सहारा। पर भक्ति राज्य में ऐसा नहीं है। भक्ति राज्य में तिनके का सहारा भी नहीं चलता। भगवान के अलावा तिनके का भी सहारा लोगे ना तो भगवान कह देंगे यही जा, यही बचाएगा अब तुझे, तेरा तिनका ही बचाएगा तुझे। उसका भी सहारा नहीं, एकमात्र भगवान का आश्रय, एकमात्र भगवान का सहारा। इतना विश्वास उनका कि कुछ भी हो जाए मेरे भगवान न मुझे कभी हारने देंगे, न गिरने देंगे, और गिरे भी तो गोदी में उठा लेंगे, अपनी गोद में उठा करके हमें अपने संग संग चलेंगे। ये विश्वास होना चाहिए, ये भरोसा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज यहाँ भरोसा डगमगाया, कल इसके पास पहुंच गए, आज ये वाला भगवान अच्छा लगा, आज इनसे मांग लिया, कल वो वाला भगवान। ये कोई भरोसा है? विश्वास देखना है तो शबरी का देखो। आश्चर्य की बात देखो, जब राम जी जिस समय आ रहे हैं ना उस वन में इतने बड़े बड़े तपस्वी महापुरुष रहते थे, किसी ने हजारों सालों से भोजन ही नहीं किया, हवा पर जी रहे हैं, कोई हजारों साल से सोया ही नहीं है, आंखें खुली तपस्या कर रहे हैं। इतना कठोर तप करने वाले ऋषि उस वन में रहते थे, पर राम जी उनके पास नहीं गए, राम जी शबरी के पास गए। उनको भगवान नहीं मिले ऐसा नहीं, उनको भी दर्शन हुआ, पर उनको जाना पड़ा, और राम जी शबरी के पास चल करके। क्यों? वो शबरी को विश्वास था, शबरी को भरोसा था, और अपने आप से ज्यादा भरोसा मालूम है किस पर था? किस पे था? अपने से ज्यादा भरोसा शबरी को अपने गुरु के वचन पे था। कि मेरे गुरु जी ने कहा है कि शबरी एक दिन तेरे यहां राम आएंगे। मेरा विश्वास टूट जाएगा क्योंकि मेरा विश्वास प्रगाढ़ नहीं, पर गुरु का वचन कभी नहीं टूट सकता। उसको निभाने के लिए, उसको पूरा करने के लिए राम जी को आना ही पड़ेगा। ये होता है विश्वास, ये भरोसा। हम लोग होते शबरी की जगह क्या करते? 5 साल हो गए, 10 साल, अरे आते तो है नहीं, छोड़ो इनको, कोई कमी थोड़ी है हमारे देवी देवताओं, दूसरा देखेंगे, वो कृपा करेगा। पर नहीं, एक भरोसा, एक बल, एक आस विश्वास। एक पे भरोसा रखो, एक पे विश्वास रखो, पक्का विश्वास रखो। इतना भी
दुखों में घबरा के इतना भी विश्वास डगमगाना नहीं चाहिए। जो कहते हैं ना हमारा भगवान पे पहले विश्वास था, बीच में कुछ ऐसी घर में घटना हो गई है, भगवान ने हमारे साथ ऐसा कर दिया, विश्वास हट गया। अरे तुमको कभी था ही नहीं विश्वास। जिसको एक बार भगवान पे भरोसा हो जाए वो कभी टूट नहीं सकता। इसलिए हे दीनानाथ, दूर नगरिया कठिन डगरिया, दूर नगरिया कठिन डगरिया, दूर नगरिया कठिन डगरिया, दूर नगरिया कठिन डगरिया, डोले मन दुखियारा, डोले मन दुखियारा, डोले मन दुखियारा प्यारे, तू ही एक सहारा, तू ही एक सहारा प्यारे, तू ही एक सहारा, तू ही एक सहारा प्यारे, तू ही एक सहारा, तू ही एक सहारा प्यारे, तू ही एक सहारा, तू ही एक सहारा प्यारे, तू ही एक सहारा, दूर नगरिया कठिन डगरिया, दूर नगरिया कठिन डगरिया, दूर नगरिया कठिन डगरिया, दूर नगरिया कठिन डगरिया, डोले मन दुखियारा, डोले मन दुखियारा, डोले मन दुखियारा प्यारे, तू ही एक सहारा,
सहारा, तू ही एक सहारा प्यारे, तू ही एक सहारा, तू ही एक सहारा प्यारे, तू ही एक सहारा। कौन है किसको नाथ पुकारूं, किसके आगे में हाथ पसारूं, किसके